हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस फेज़ 3 में आए हुए हैं और इन सभी का हम बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे। आज के सेशन में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जो रेलवे ने पूछी थी, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये सीबीटी 2 में आए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सेशन में। तो आप लोग इस सेशन को आखिरी तक देखिए और स्किप कहीं पर भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। और अगर आप में से कोई पहली बार चैनल पे आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है आरआरबी एनटीपीसी टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस और आरआरबी एनटीपीसी पेपर सॉल्यूशंस। तो ये दो चीज़ें आपको लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ पर मैंने लगभग 27 से 28 सेट करवा के रखे हैं। और टॉपिक वाइज में मैंने ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, स्टैटिक्स हो गई, ये सभी टॉपिक्स मैंने पहले से कवर करवा रखे हुए हैं। आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं जहाँ कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बेस्ड है किस पे, ये हमारा बेस्ड है अलजेब्रा और प्लस ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों का मिक्सचर है। अगर इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं टेन थीटा को एक्स मान लेता हूँ, अगर टेन थीटा को एक्स मान लेते तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स। टेन थीटा एक्स है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/x, तो ये हो जाएगा प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए ये 6 हो गया। जो तो हमें फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं। देखिए जो हमें फाइंड करना है ये हमारा कितना हो जाएगा, टेन थीटा एक्स है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है कि ये कितनी होगी। अब देखिए ये चीज़ आप लोगों ने अलजेब्रा में बहुत बार पढ़ रखी होगी, बहुत क्वेश्चंस किए होंगे इस पे बेस्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा x² प्लस 1/x², तो ये हो जाएगा हमारा 6² माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 2, तो हो जाएगा 34। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसको सॉल्व करके हमें क्या आंसर मिलेगा वो बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और उसको आप अप्लाई कर दें, या फिर आप न्यूमरेटर में अप्लाई कर दें या फिर उसको डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दें और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या होती है, वो होती है कॉस 90 माइनस थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा साइन थीटा के। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है हमारी साइन 90 माइनस थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा कॉस थीटा के। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी हमारी। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 41, तो cos 41 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 40 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 49 अपॉन साइन 49 को हम ऐसे लिख लेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा ये आप इसको न्यूमरेटर में लगा दीजिए ये प्रॉपर्टी, या फिर डिनोमिनेटर में लगा दीजिए, किसी एक में लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में लगा दी है, आप इसको डिनोमिनेटर में भी लगा के चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस और फिर हो जाएगा साइन 51। साइन 50 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 39, ये लिख सकते हैं। ये अपॉन में हो जाएगा कॉस 39। अब इसके बाद देखिए ये कॉस 90 माइनस 49 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन 49 और अपॉन में भी हमारा हो जाएगा साइन 49 और फिर हो जाएगा हमारा प्लस ये साइन 90 माइनस 39, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कॉस 39 में और अपॉन में हमारा हो जाएगा कॉस 39। अब आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों टर्म्स ही बराबर हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 1, इसी तरीके से दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा और ये कितना आंसर आ जाएगा 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा 2 और ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। साइन ब्रैकेट में कॉस इन्वर्स 3/5
प्लस कॉस tan इनवर्स 12/5 ये किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ आइडेंटिटी बताता हूँ, वो आप लोग बस ऐसा फॉर्मूला इसको याद रखेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बेसिक या डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट रेलवे ने पूछा है तो इसीलिए हमको ये याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर चाहिए तो आपको याद रखना पड़ेगा जैसे कि आप अदर फार्मूलेस याद रखते हैं। तो देखिए जो अदर फार्मूलेस हैं इससे रिलेटेड तो वो ये रहे। यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो मेन याद रखना है वो आप लोगों को याद रखना है ये चीज़, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, इसको आप लोग नहीं याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना डीप में रेलवे आपसे नहीं पूछने वाला है कि एक्स की वैल्यू कहाँ रेंज है इसकी, कहाँ पे डिफाइन करता है, किस रेंज में बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें आप लोग बस इसको याद रखिए। ये चीज़ ये कौन सी होती है, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाता है, एक्स के। उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के। ये एक चीज़ तो ये होती है, इसका जस्ट थोड़ा सा रिवर्स भी इसका ट्रू होता है। वो क्या होता है, अगर हमसे दिया गया है साइन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में हमारा लिखा हो साइन एक्स, तो ये भी हमारा किसके बराबर होता है, ये भी बराबर होता है हमारा एक्स के। इसी तरीके से अगर हमें दे रखा है टेन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में हमारा दे रखा है कितना, ब्रैकेट में दे रखा है सॉरी, ये ब्रैकेट में भी टेन होगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा टेन एक्स, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स के। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हमारा देखिए क्वेश्चन ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पे साइन दे रखा है, फिर ब्रैकेट में हमें दे रखा है कॉस इनवर्स 3/5। तो कॉस इनवर्स 3/5 की जगह हमें क्या लाना होगा, हमें लाना होगा साइन इनवर्स और जो भी इसकी वैल्यू होगी। तो देखिए कॉस में इसकी वैल्यू दे रखी है 3/5, ये हमने मान लिया कि ये हमारा थीटा है। कॉस में वैल्यू दे रखी है 3/5। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हो गया हमारा बेस, ये हमारा हो गया क्या, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये तो हो गया हमारा 4। अब देखिए दूसरे वाले में अगर हमें दे रखा है टेन इनवर्स 5/12, तो ये अगर हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्फ़ा है और टेन दिया है हमारा 5/12, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5, बेस हो गया हमारा 12, तो हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 13। अब आप लोग देखिए ये हमने लिख लिया साइन, अब ब्रैकेट में देखिए कॉस वाले को मैं साइन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। अब देखिए साइन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले ट्रायंगल से, तो साइन में अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा हमारा 4/5 और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर हमारा हो जाएगा कॉस और फिर ब्रैकेट में कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स अगर हम दूसरे वाले ब्रैकेट से निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12/13, ये हो जाएगा हमारा 12/13 और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, ये थीटा के बराबर हो जाता, तो ये हमें मिलेगा 4/5 और यहाँ से मिलेगा प्लस 12/13। और जब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 65, एलसीएम हो जाएगा हमारा 65, ये हमारा कितना होगा 13 चक्कू 52, ये हो जाएगा हमारा 52 और प्लस 12×5 60। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 112/65। तो ये हमारा सही आंसर होगा और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड d। देखिए पहली क्वेश्चन हमें दे रखी साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से और ये हाफ किस में होता है, ये हमारा होता है साइन 30 के बराबर। तो इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 30। और फिर देखिए दे रखा है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस के टर्म में हाफ वैल्यू कब होती है, जब ये कितना होता है, जब ये हमारा होता है 60 डिग्री। तो a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस बी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। और अब देखिए एक एंगल ए हमारा तो बड़ा ही होना है। अब देखिए दोनों के सब में 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो देखिए 60 डिग्री हमारा पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा है, यहाँ 75 आ रहा है, 75 दोनों का सम, तो ये ऑप्शन हट गया।
और फिर ये ऑप्शन भी हट गया। अब देखिए दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं जहाँ पे हमारा दोनों का सम कितना है 60 डिग्री, दोनों का डिफरेंस आना चाहिए हमारा 30 डिग्री। देखिए फोर्थ ऑप्शन में डिफरेंस हमारा कितना आएगा, डिफरेंस हमारा आएगा 20 डिग्री, तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो केवल हमारा बचेगा ऑप्शन नंबर सी और यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप लोग इसमें फॉर्मूला रख के अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट अगर आप इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे तुरंत ही ये विदिन सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अगर x की वैल्यू मैं कितने डिग्री मान लेता हूँ, x की वैल्यू मान लेता हूँ मैं किसकी थी 30 डिग्री। तो देखिए cos 3x तो हो जाएगा cos 90 हमारा हो जाएगा 0 और प्लस cos 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √3/2 अपॉन ये हो जाएगा sin 3x sin 90 हमारा हो जाएगा 1 और माइनस sin 30 कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा √3। अब देखिए x बराबर 30 डिग्री डालने पे √3 कौन सा देगा, तो देखिए cos 30 हमें पता होता है ये √3 के बराबर नहीं होगा, tan 30 हमें पता होता है 1/√3 होगा, cot 30 हमारा होता है √3 के बराबर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा cot x और ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा। देखिए जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था कि अलजेब्रा और प्लस ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर cos x को मैं cos थीटा को अगर x मान लूँ तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, और हमसे जो पूछा गया है ये हमसे पूछा गया है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा बेसिक आइडेंटिटी ये होती है, अगर x प्लस 1/x ये हमारा अगर k के बराबर गिवन होता है तो x³ प्लस 1/x³ ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है k³ माइनस 3k के बराबर। अब k यहाँ पे कितना है, k हमारा है √3, तो ये हमारा हो जाएगा √3 का क्यूब और माइनस 3 इंटू √3। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 0 के, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 11 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो देखिए ऐसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बता रखे हैं, मैं फिर से इसका थोड़ा सा बस रिव्यू दे देता हूँ। अगर हमें गिवन होता है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए अगर इस वाले इसकी दो कंडीशन होती हैं, अगर इस वाले कंडीशन में हमें दे रखा होता है a>b, अगर ये दे रखा होता है तो हमारा जो आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, वो आंसर होता है हमारा a। अब देखिए सेम कंडीशन पे अगर हमें दे रखा है a>b, तो जो हमारा मिनिमम का आंसर होगा वो हमारा क्या होगा b। इसका मेरा कहने का मतलब ये है a और b में से जो भी छोटा होगा वही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जो बड़ा होगा वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए 11 और 12, 11 और 12 में मिनिमम क्या है, मिनिमम है हमारा 11, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 11 होगी और ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ sec माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहाँ से हमारा निकल जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और ये दोनों किस पे इक्वल होते हैं, ये हमारे ये दोनों इक्वल होते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 पे। थीटा कितना होता है, जब कितना होता है 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तो देखिए 2 sin 2 थीटा तो कितना हो जाएगा 2 sin 90, और sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो इंटू 1 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू cos 90 कितना होता है, ये होता है हमारा 0, तो ये हो जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 2 और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, cos 15 माइनस sin 75 अपॉन cos 15 प्लस sin 75, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे cos 15 या sin 75 डिग्री की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप छोटी सी चीज़ ये कर सकते हैं, जो sin 15 है, जो sin 15 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस 15, और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको भी बताई है जस्ट पहले कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा cos 15, और जब ये cos 15 के बराबर हो जाएगा तो न्यूमरेटर में हमारा क्या हो जाएगा cos 15 माइनस cos 15,
और नीचे जो भी गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 0 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ cos x प्लस 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos की पावर nx प्लस cos 1 अपॉन cos की पावर nx। अब देखिए सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए ले रखे हैं बार बार रिपीट कर करके, ताकि आप इन क्वेश्चंस को आपकी नज़रों के सामने 2-3 बार से गुजर जाएं और अगली बार जब भी आपकी नज़रों के सामने आए तो जस्ट आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चंस मैंने कर रखा है। तो आप अगली बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप विदिन सेकेंड्स में कर पाएंगे। देखिए अगर मैं इसको एक्स वाई कुछ भी मान लेता हूँ, कॉस एक्स को अगर एम मान लेता हूँ तो एम प्लस 1 अपॉन एम ये बराबर है 2 के। और ये 2 के बराबर कब होता है, ये तभी बराबर होता है जब m बराबर कितना हो, जब m की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, m की वैल्यू 1 हो। तो देखिए m की वैल्यू 1 होगी तो 1 की पावर आप चाहे जितनी कर दें, 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे या n कर दे, उसका वैल्यू कितना रहेगा, उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, और इसका आंसर कितना रहेगा, इसका आंसर रहेगा 2 और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंगल 54 इज इक्विवेलेंट टू इन रेडियंस। अगर हम इसको रेडियन में चेंज करें तो 54 का मान कितना होगा। देखिए हमें पता होता है कि इस 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है पाई रेडियन के। तो यहाँ से अगर 54 डिग्री का निकालें तो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू हो जाएगा 54। अब देखिए अगर इसको 9 से काटेंगे तो 9 छंग 54 जाएगा और ये जाएगा 9 दूनी 18, और फिर इसको 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई अपॉन 10 रेडियन। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, tan a अपॉन 1 प्लस sec a प्लस 1 प्लस sec a अपॉन tan a इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए इसमें आप 45 डिग्री तो नहीं रख सकते, क्योंकि 45 डिग्री रखेंगे तो 2 sin a और 2 cos a ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम वैसे ही cos a cos sec भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से, वो या तो आप 30 डिग्री पुट करिए या फिर 60 डिग्री पुट करिए। आई होप ये आप क्वेश्चन आप लोग वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे। मैं इसका बेसिक मेथड बता देता हूँ आपको। तो देखिए जब इसको बेसिक से अगर कोई सॉल्व करना चाहेगा तो क्या एलसीएम लेगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में हमारा होगा 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर और प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या होगा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए, इतना आने वाला है। अब आपको बेसिक प्रॉपर्टी एक पता होगी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 जो यहाँ से आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, और फिर आगे हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर और प्लस 2 सेक ए, ये जो फॉर्मूले से हमारा आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा, tan स्क्वायर से प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर देखिए ऊपर हमारा बचेगा 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 2 सेक कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हमारा बचेगा सेक प्लस 1 बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन में बचेगा हमारा tan और फिर बचेगा 1 प्लस सेक, इतना हमारा बचेगा। अब देखिए ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा सेम होने से, और फिर हमारा बचेगा 2 सेक अपॉन tan है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस, और tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर हो जाएगा कॉस। अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बचेगा हमारा 2 अपॉन साइन ए, तो 2 अपॉन साइन ए उसको ऊपर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए। तो हमारा जो बचने वाला है वो बचने वाला है 2 इंटू कॉसेक ए, और ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसको सरल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमें ये बताना है। देखिए एक अप्रोच तो आपकी वैल्यू पुटिंग तो हमेशा ही रहती है, बट आप इसको देखिए अगर वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो शायद ये आपको और लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 0 या 90 नहीं रख सकते। 0 90 रखेंगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से या तो आप इसको 45 रख सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से। मैं इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं कराऊंगा, मैं इसको करवाऊंगा आपको बेसिक से। तो बेसिक का आपको फॉर्मूला एक पता होगा,
जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो ये देखिए हमारा दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, इतना बचने वाला है। अब आपको पता होगा फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा ये फार्मूला जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये तो एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, एक किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो हमें यूज़ करना है इसमें वो कौन सा यूज़ करना है, वो यूज़ करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की, इतना आपको दिख रहा होगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस 4 थीटा, अगर इसकी जगह मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, तो ये जो बन के आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू किसके हो जाएगा, तो देखिए इंटू हो जाएगा कॉस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा के, कॉस 2 स्क्वायर 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, तो ये इसके बराबर होगा। फिर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 2 कॉमन हमने ले लिया, फिर ये हमारा बचेगा कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा के, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ये देखिए हमने तो अभी लिख रखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, और फिर किसके बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होगा। अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट जब हटेगा तो इसके बाहर आएगा तो कितना बचेगा, ये जो बचने वाला है जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा 2 और फिर ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा से कितना बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो आंसर होगा 2 कॉस 2 थीटा, सॉरी 2 कॉस थीटा, और ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट द फॉलोइंग, कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2 प्लस सेक इनवर्स माइनस रूट 2, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 कॉस कहाँ पे होता है, ये हमें पता होता है कि कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2, तो कितना हो जाएगा 45, और 45 को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4, कितना हो जाएगा पाई बाई 4, और प्लस सेक इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। देखिए रूट 2 तो वैल्यू होती है सेक की 45 पे, लेकिन ये माइनस में है, तो देखिए पहले क्वाड्रेंट से अगर इसकी वैल्यू लेना शुरू करेंगे, देखिए पहले क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होंगे, तो यहाँ पे तो हमें नहीं बढ़ना, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए। जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारी सेक की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस रूट 2 कब आएगा, जब हम 90 में 45 ऐड करेंगे, तो 90 में 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135। तो सेक इनवर्स माइनस रूट 2 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, और 135 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको भी कैसे कन्वर्ट करना है हमें, तो देखिए ये हमें 90 और प्लस 45 135 होगा, 90 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, और 45 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो ये हमारा हो गया 135 डिग्री जो कि रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इन सभी को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा पाई, ये बन जाएगा हमारा पाई, और ऑप्शन ए इसका सही होगा। और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 37 इंटू सेक 143 प्लस साइन 34 कॉसेक 146 डिग्री। तो देखिए इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, और वो कैसे होगी, तो देखिए सेक 143, तो हमारा एक सेक 180 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस हमारा किसके, ये हमारा बराबर हो जाएगा माइनस सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। और दूसरी जो कॉसेक की प्रॉपर्टी होती है ये भी माइनस कॉसेक में चेंज हो जाएगी।
देखिए ये हम कॉस 37 को कॉस 37 में लिखा रखेंगे, इंटू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक, ये हमारा हो जाएगा 37, क्योंकि 143 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 37, तो हो जाएगा 37। और फिर ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस साइन 34, ऐसा ही रखेंगे। और फिर ब्रैकेट में जब कॉसेक 146 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 180 माइनस 34, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉसेक 34 डिग्री। अब देखिए सेक, ये वाला सेक 37 और ये वाला कॉसेक 34, इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 कॉस थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, एक चीज़ यहाँ पे जो नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, तो ये पॉजिटिव देगा। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा, जब ये दोनों कन्वर्ट होकर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा -1। और सेम तरीके से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, +1, तो -1 + 1, और ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो इसका सही आंसर होगा 0 और ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए साइन 45 की डिग्री, साइन 45 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/√2। और प्रिंसिपल वैल्यू मतलब हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जो जहाँ पर भी हमें पहली बार ये वैल्यू मिल जाएगी वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। तो π/4 आपको दिख रहा है, तो π/4 ही हमारा 45 डिग्री होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। देखिए ये भी एक अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है आइडेंटिटी का, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर कितना आता है। और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी एक आइडेंटिटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, ना ही AIEEE, ना ही JEE, ना ही कोई स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा, और रेलवे ने पहली बार पूछा है, अभी तक SSC ने भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है अपने एग्ज़ाम में। तो देखिए इसकी जो आइडेंटिटी होती हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए जो आइडेंटिटी होती हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं, वो देखिए ये 3 प्रॉपर्टी हमारी होती हैं। और SSC ने देखिए इस बार SSC नहीं, रेलवे ने इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन पूछा है CBT 1 में। तो हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में CBT 2 में रेलवे इन आइडेंटिटी पे क्वेश्चन पूछ दे आपसे। तो हो सकता है कि आप लोग अगर इसको एक बार नज़र डाल लेंगे, याद रखेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपकी आंखों के सामने अगली बार। तो देखिए यहाँ पे हमें पता होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। कब? जब x होता है कहाँ से, -1 से +1 के बीच में। यहाँ से देखिए इसकी रेंज दी हुई है और हमको पता होती है कि साइन एक्स या कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से +1 की होती है। क्यों होती, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। आप लोगों ने देखा हो कि साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनता है। तो देखिए ये इसकी साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाती है, +1 जाती है, और मिनिमम कितनी जाती है, -1 जाती है। तो ये वही चीज़ दे रखी है कि x बिलोंग करता है -1 से +1 की। इसी तरह जो tan का होता है ग्राफ, वो कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा कि tan का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो tan x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये +∞ से -∞ तक जाती है, इसी के लिए दे रखा है x बिलोंग्स टू r। तो इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती π/2 के बराबर, और x की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इन प्रॉपर्टी को आप लोग देख लीजिए और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए देखिए हम क्या लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको भी प्रॉपर्टी में दिखा दिया है कि तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, π/2 के। ये बराबर हो जाएगा हमारा π/2 के। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा π/2 cos π/2। अब हमें पता होता है cos π/2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा 0 के। cos 90 कितना होता है, 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 और ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इफ़ कॉस टू थीटा इज इक्वल टू हाफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 माइनस थीटा विल बी। तो देखिए हमें पता होता है कि कॉस कितने डिग्री पे हाफ होता है, तो ये देखिए 60 डिग्री पे हाफ होता है। तो इसका मतलब टू थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा हमारा 60 के। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब थीटा बराबर 30 डिग्री हम अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 75 माइनस 30 जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45। ये कितना हो जाएगा 45, और साइन 45 कितना होता है, ये हमारा होता है 1/√2 के बराबर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 13 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू। देखिए इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और पाई हमारा कितना होता है, ये डिग्री में चेंज करेंगे तो होता है 180 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा कितना, ये 15, 150 और 45 से हमारा हो जाएगा कितना, 195 डिग्री, 195 डिग्री। तो देखिए 195 tan 195, tan 195 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 15। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखिए आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कितना होता है, वो होता है पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan 15, tan 15। अब आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया है कि tan 15 की वैल्यू क्या होती है, और फिर आप उसको सॉल्व करके भी बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ कॉट a प्लस बी इंटू कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 2a अपॉन 3। तो देखिए ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया इसके पहले, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फेज 6, 7, 5, 4 के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, जब भी ये 1 के बराबर दे रखा है इसका मतलब क्या होता है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, ये बराबर होती है हमारे 90 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 90 के। तो किसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 डिग्री। अगर a हमारा 45 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 2a हमारा हो जाएगा 90, और 90 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कॉट 30 हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है √3, कितना होता है √3। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ √2 साइन 5x माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इस √2 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 5x माइनस 5, ये हमारा हो जाएगा 1/√2। देखिए साइन के टर्म में 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन 45 के, साइन 45 के। तो यहाँ से 5x माइनस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 45, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 45, और प्लस 5 हो जाएगा 50, 50/5 कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, और ऑप्शन बी इसका सही होगा। इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x। तो सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते टाइम साइन का हेडेक आप लोग छोड़ दिया करिए, सबसे पहले आप लोग वैल्यू पर आया करिए। तो वैल्यू पर आने के लिए देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है, अगर ये हम x मान लें तो cos x हमें दे रखा है 3/5। तो अगर ये हमारा 3 हो जाएगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर साइन x की वैल्यू हम निकालें, साइन x, तो यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 4/5। अब प्लस आएगी या माइनस आएगी ये अब हम तय करेंगे बाद में। देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए तो हमें दिख रहा है कि हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ना ही हमारा ऑप्शन हो सकता थर्ड वाला, दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब हमारा कितना आंसर होगा, या तो हमारा +4/5 होगा या -4/5 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि x हमारा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब हमें पता होता है कि तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, निगेटिव का होता है। इसमें प्लस कौन कौन से होते हैं, tan और cot प्लस होते हैं। तो इसका मतलब हमारा निगेटिव साइन के साथ हमारा होगा, और वैल्यू कितनी होगी 4/5। तो निगेटिव के साथ 4/5, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ से अगर हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू अगर 0 दे रखी है, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कॉस 0, तो कॉस 0 ये हमारा हो जाएगा कॉस 90 के बराबर। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90।
तो यहाँ से अगर अल्फ़ा हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हमारा हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अब देखिए इस अल्फ़ा की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन अल्फ़ा हो जाएगा हमारा 90 माइनस बीटा और फिर माइनस बीटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 2 बीटा। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉस 2 बीटा। ये बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको शायद सेशन के शुरुआत में ही आपको बताई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है। आप tan 75 की वैल्यू रख दीजिएगा, आपको याद हो, आप वैसे कर सकते हैं, या फिर आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं tan बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा tan 75, ये हो जाएगा हमारा 75 नहीं 45, ये हो जाएगा tan 45 प्लस tan 75 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 75। अब शायद आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो फॉर्मूला होता है, ये मैंने पढ़ रखा है किसका, tan a प्लस बी। क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा tan 45 प्लस 75 ये कितना हो जाएगा tan 120। tan 120 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये देखिए बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा माइनस cot 30 के, माइनस cot 30। और माइनस cot 30 कितना होता है, ये होता है √3, तो कितना हो जाएगा माइनस √3। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस √3, ऑप्शन नंबर ए। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से हमने फेज़ 3 में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस बल्कि कर लिए हैं। आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।